2000 रुपये इमदाद न मिली, मौत मिल गई। कराची के इलाके साइट एरिया नौरा सुरंगी पर 2000 रुपये फीकस इमदाद की तकसीम के दौरान भगदड़, बच्चों और खवातीन समेत 12 अफराद जाम बहक, मुतादिद खवातीन बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। यानी शाहिदीन के मुताबिक खवातीन और बच्चे सुबह से फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़े थे। दरवाज़ा खुलते ही बच्चे और खवातीन अंदर की तरफ भागे। लोगों को रोकने के लिए फैक्ट्री मुलाजमीन ने पानी छोड़ा। भगदड़ और पानी के प्रेशर से खवातीन और बच्चे एक दूसरे पर गिरे, जिसके बायस समवात हुई। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया। फैक्ट्री मुलाजमीन समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ज़कात की तकसीम के हवाले से या राशन की तकसीम के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एरिया पुलिस को इंटीमेशन नहीं थी, और जो अफराद यहाँ पे आए हैं उनके दरमियान भगदड़ की वजह से ये वाक़या पेश आया है। फैक्ट्री की जानिब से पुलिस को इमदाद की तकसीम की इतला नहीं दी गई थी। एसपी मौज अहमद की गुफ्तगू। डीसी किमाड़ी मुख्तार अली अबड़ो ने कहा, ऐसे प्रोग्राम से पहले ज़िला इंतजामिया को आगाह करना और इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। फैक्ट्री मालिक उम्र की अदायगी पर है, वापस आने पर शामिल तफ्तीश करेंगे। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस में अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच बना फिर टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन के बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल की भी समात से माजरत। चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और खजाना को अगली समात पर तलब कर लिया। समात पीर तक मुलतवी। आज से मुशावरत शुरू कर रहा हूँ, उम्मीद है पीर का सूरज कुछ अच्छी खबर लेकर तुलू होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है, ठोस वजह बताएं या मुज़ाकरात शुरू करें। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हो तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि मुल्क में दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी तो 90 की दिहाई से है। मामला बेंच की असर-ए-नो तश्कील के लिए भेजा गया था। चाहता तो तमाम जजेस को भी तब्दील कर सकता था। कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकारीर कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट में ऐसे लोग खिताब करते हुए मिलते हैं जो कल तक कैद थे और जिनको गद्दार करार दिया गया था, मगर अब वो अवामी नुमाइंदे हैं। एक फरीक पार्टी के चेयरमैन ने गारंटी दे दी, अब हुकूमत की बारी है। शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस दौरान समात जज्बाती हो गए। रिमार्क्स देते हुए आवाज़ भराई। कहा, कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। सियासी मामला चल रहा है जिसकी वजह से जजेस को निशाना बनाया गया। जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट मुत्तहिद थी, कुछ मकासद में अब भी है। हम तो तनकीद का जवाब भी नहीं दे सकते। जजेस की अंदरूनी गुफ्तगू अवाम में नहीं करनी चाहिए। सियासी मामला अरूज पर हो तो अदालत को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। जस्टिस याया आफरीदी ने इलेक्शन केस में इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, अस खुद नोटिस और आईनी दरखास्तें नाकाबिले समात हैं। खुद को बेंच का हिस्सा बरकरार रखना मुनासिब नहीं समझता। मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूँ। दौरान समात ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट में मुकदमे को मुतासिर कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी इख्तलाफी नोट में कहा, बेंच के 3 मेंबरान ने ना जाने किन वजूहात की बिना पर मुझे मुशावरत में शामिल करना जरूरी नहीं समझा। कोर्ट 1 मार्च के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का तनाज़ा हल करे। फुल कोर्ट जब भी बना तो दस्तयाब होगा। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर सर्कुलर जारी कर दिया। बेंच का सो मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार। सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीन के फैसले की ऑब्जर्वेशन खुद नोटिस नहीं। ये एक बहुत बड़ा आईनी मसला खड़ा हुआ है, बल्कि ये एक बहरान की शक्ल इख्तियार किए जा रहा है। जो
सियासी मामलात आजकल हैं, उसके साथ अगर आइनी बहरान का भी शिकार हुए तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासतदान भी मिल बैठे। मुल्क सियासी बहरान से गुजर रहा है। आईनी बहरान पैदा हो गया तो सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अपने घर के अंदर की आवाजें भी सुने। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, कहा गुफ्तो शनीद से तमाम मसाइल का हल होना चाहिए। अक़लियती फैसलों के निफाज की कोशिश करेंगे तो बहरान होगा। पीटीआई पुरान रहेगी अगर इंतखाबात में कोई करप्ट प्रैक्टिस ना हो। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में पुरअमन रहने और सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी जमा करा दी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमती जबर जारी है। सियासी जमातें इलेक्शन मुहिम और पोलिंग के दिन पुरअमन रहेंगी तो पीटीआई भी पुरअमन रहेगी। सिक्योरिटी यकीन दहानी पर जलसे और रैलियां निकालेंगे। हमने मुतालबा किया, पीडीएम ने मुतालबा किया कि फुल कोर्ट बनानी चाहिए और फुल कोर्ट ना बनाने का जवाब पैदा नहीं होता। तासुर ये है कि जो फैसला अब इस बारे में फुल कोर्ट करेगी सिर्फ वो माना जाए। नून लीग ने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब कहती हैं फुल कोर्ट के अलावा कोई फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। तराजू के पलड़े बराबर नजर आना चाहिए। इमरान खान पर भी कड़ी तनकीद कर दी। कहा इमरान खान आइन शिकन है, वो मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, इलेक्शन नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले आवाम को सुप्रीम कोर्ट से बहुत तवक्कुआत हैं। किसी भी मामले पर मुल्क में हिजानी कैफियत नहीं होनी चाहिए। वजीर दाखिला राना सना ने कहा इंसाफ होता नजर आना चाहिए। पूरी कौम एक फितना के बाइस बहरानी कैफियत में है। अता तारड़ बोले मुल्क में आइनी बहरान पैदा हो गया, हल जरूरी है। हम इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तानी फौज मेरी फौज है, पाकिस्तान हम सबका है, अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात, कहा मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज इंतहाई ज़रूरत है। इदारे और इनकी मजबूती हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। आज़ादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल करार। मुज़ाकरात के लिए भी तैयार। आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। ट्वीट में लिखा नून लीग इलेक्शन से खौफजदा है। अवाम कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के लिए सड़कों पर निकलने को तैयार रहें। वकला बरादरी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक का आगाज़ करे। चीफ जस्टिस बंदयाल और उनके साथी हक पर खड़े हैं। कौम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगी। परवेज इलाही कहते हैं नवाज शरीफ और मरियम अपनी मर्जी के बेंच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती पर समझौता नहीं करेगी। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस ले लिया गया। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। किसी की ख्वाहिश पर बेंच तश्कील नहीं होते, इलेक्शन तो करवानी ही है। इन सब का क्या फायदा है? माहिर कानून अजहर सिद्दीक की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। कामरान मुर्तज़ा बोले मुल्क में अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। सियासी मामलात सियासी मैदान में ही हल होते हैं। ब्लैकमेलिंग और मैच फिक्सिंग की कोशिश अफसोसनाक है। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी एक बार फिर काबिले जमानत में तब्दील। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिकंदर खान ने खातून जज धमकी केस में फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी 18 अप्रैल तक काबिले जमानत में तब्दील कर दिए गए। अदालत का चेयरमैन पीटीआई को 20,000 रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। माइनस इमरान खान कैसे हो सकता है? इमरान खान ही पाकिस्तान में प्लस है, अवाम को रिप्रेजेंट सिंबल इमरान खान है, उसको कैसे माइनस हो सकता है? इमरान खान को कोई कैसे माइनस कर सकता है? इमरान खान ही प्लस हैं। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर फवाद चौधरी की गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उम्मीद है इंतखाबात अवामी तवक्कुआत के मुताबिक होंगी। वकला बरादरी का बड़ा हिस्सा चीफ जस्टिस के शाना बशाना है। असद उमर बोले हुकूमत पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों में मसरूफ है। लोगों को मावराए आइन उठाकर पूरा पाकिस्तान घुमाया जाता है। शेख रशीद बोले चीफ जस्टिस कानूनी और आइनी फैसला देंगे। हम दुनिया में तन्हा हो रहे हैं, आने वाले महीने बहुत ज़्यादा अहम हैं।
पीटीआई सोशल मीडिया के इंचार्ज अजहर मिशवानी घर पहुंच गए। ट्वीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैर व आफियत घर पहुंच चुका हूं। आपकी दुआओं और सपोर्ट ने हमें मकरूज कर दिया है। दीगर कारकुनान की रिहाई के लिए भी दुआ गो हूं। तहरीके इंसाफ के साबिक वुज़रा और अरकान असम्बली के गिर्द घेरा तक। एंटी करप्शन पंजाब ने हाफिज मुमताज अहमद, क़याल अहमद कास्तरो, लतीफ़ नज़र, उमर फारूक और शकील शाहिद को तहकीकात के लिए तलब कर लिया। So no one believes that I have broken the law because I've never broken the law in my life. Never in our history has anyone had 140 cases against me. And the rate it's going, I'm soon about to score my double century. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कानून नहीं तोड़ा। मेरी तो तहरीक इंसाफ का नाम ही तहरीक इंसाफ है। जिस तेज़ी से मेरे ख़िलाफ़ केसेस बनाए जा रहे हैं, डबल सेंचुरी करीब है। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा मेरे ख़िलाफ़ 140 केसेस बना दिए गए। 40 केसेस में दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए गए। केसेस में आयद दिफात में कोई सदाकत नहीं, इसलिए ज़मानत मिल जाती है तो शखाना केस में भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। IMF को छोड़ें, कराची और सिंध के शहरी इलाकों के साथ मुआहदा कर लें। हम गारंटी देते हैं कि सब कुछ चला कर दिखाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू, कहा मईशत समेत हर चीज़ बेहतर कर देंगे। एक और बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़प। सिपाही इरशादुल्लाह शहीद, नमाज जनाजा कुर्ब में अदा। मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। सिब्बी के इलाके नौशमान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, 2 जख्मी, हथियार बरामद। हमेशा कहता था गोली में बस सीने पे ही खाऊंगा ना, वो तो मुझे अंदाजा है ना, डरते तो बिल्कुल नहीं थे। हमारी भी अल्लाह की रजा में रजा है। जो उनको शहादत नसीब हुई है, मैं उस पर बहुत फ़ख्र करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनको अभी बड़ी एक आला मुकाम उनको मिला है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा बरकी के अहल खाना को शहादत पर फ़ख्र। शहीद की बेवा और बेटे ने कहा, हमेशा यही कहते थे सीने पर गोली खाऊंगा। उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। CTD की मर्दान के इलाके जहांगीराबाद में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में अहलकार शहीद, मुबैना दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द का ताल्लुक दाइश से है। कराची में डॉक्टर बीरबल गिनानी के कत्ल की तहकीकात जारी। गोलियों के खौल फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए। जियोफेंसिक का अमल जारी। पुलिस जख्मी खातून का तफसीली बयान भी कलमबंद करेगी। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर बीरबल के अहल खाना गम से निढाल, कहते हैं डॉक्टर बीरबल की किसी से दुश्मनी नहीं थी। कराची में 16 साला अयान पर फायरिंग की तहकीकात में नया मोड़। पुलिस का मुखबर की जानिब से फायरिंग का दावा, वाक़े की वीडियो ने भांडा फोड़ दिया। रिजविया पुलिस की गफलत सामने आ गई। अयान तड़पता रहा, पुलिस तमाशा देखती रही। मुलजिम शुएब भी पुलिस के हमरा मौजूद था। पेशावर थाना रहमान बाबा की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से दयाल सिंह जान से गया। फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फरार हो गए। जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए फौरी तौर पर मैकेनिज़्म बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुफ्त आटा तकसीम के मरकज़ का दौरा। आटे की फराहमी का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने शहरियों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए इक़दाम की हिदायत, कहा मसाइल के फौरी हल के लिए काम करना होगा। मुफ्त आटे के हसूल की कोशिश में अवाम रुलने लगे। नाकिस इंतजामात के बायस मुफ्त आटे की स्कीम मुस्तहिक अफराद के लिए जहमत बन गई। खवातीन और मर्द दिन भर धक्के खाने पर मजबूर। कई घंटे इंतजार के बाद भी हाथ कुछ नहीं आता।
निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास। मुफ्त आटा स्कीम में मज़ीद ख़ानदानों को शामिल करने का फैसला। नादरा में रजिस्टर्ड ख़ानदानों को मुफ्त आटा देने की मंजूरी। परेशान हो गए, रोज़ा भी खोलते हैं तो यकीन करो कोई फ्रूट नहीं होता है, कुछ नहीं, बस 4 पकोड़े बनाते हैं, यकीन करें रोज़ा खोलते हैं। महंगाई का तो खीर कर दी हुई भाई। बात तो सर ये है हुकूमत करनी, किसी से पूछने वाला कोई नहीं है इधर। जहाँ पे एक चीज़ लेने जाते थे ना घर के लिए, तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें आ जाती थी। अब एक चीज़ को लेने के लिए भी सोचना पड़ता है कि क्या लें और क्या ना लें। महंगाई का सुनामी, शरह 45%, 3-6 तक पहुंच गई। आटा, चीनी, गोश्त, अंडे, चाय की पत्ती, गुड़, दूध, दही, चावल और दालें सब महंगा हो गया। इदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रमज़ान में मेहनत मजदूरी करने वाले मुश्किलात का शिकार। क्वेटा के मेहनत कश अब्दुल गफूर 10 बच्चों के वाहिद कफील का गुजारा मुश्किल। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। बिजली सार्फिन को एक और जोर का झटका। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। महंगाई से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। ओगरा ने LPG की कीमत में 49 रुपए फी किलो कमी कर दी। 1 किलो LPG की कीमत 229 रुपए पर आ गई। घरेलू सिलेंडर 576 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 2214 रुपए सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। राती का गैस नहीं था, राती 3 बजे गैस आया है। बताओ कि सर्दी कैसे होगी, बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। सुबह में बिजली नहीं है, रात को जाए बिजली नहीं है, गैस नहीं है। खुदा के लिए इस बेचारे मखलूक पर रहम करें। इफ्तारी बहुत मुझसे बनानी पड़ती, गैस नहीं है, और सहरी भी, लेकिन गैस की बहुत प्रॉब्लम है इधर। इफ्तारी के टाइम भी ये 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, कभी कभी तो 5:45 बजे तक ये गैस देते हैं। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, सक्खर समेत दीगर शहरों में इफ्तार और सहरी के औकात में भी गैस की आंख मचोली। ख़वातीन का परेशानी का इजहार, कहती हैं इतनी महंगाई में खाना बाहर से मंगवाने पर मजबूर हैं। कराची, मलीर, काला बोर्ड पर अवाम का गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क को बंद कर दिया। शदीद ट्रैफिक जाम। गोला कबाब, चिकन कढ़ाई और काबुली पुलाव समेत दीगर मजे के खाने। कराची में सड़क किनारे सजा इफ्तार दस्तरखान। डॉक्टर रेहान 8 बरस से आवाम को मुनफरद किस्म की अफ्तार करवा रही हैं। रहमतों और बरकतों की सातें रीमा और सिदरा इकबाल के साथ आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और इफ्तारी ट्रांसमिशन। तिलावत और नातिया कलाम ने समा बांध दिया। उलमा कराम की मालूमाती बातें। नेटो का रूस के गिर्द घेरा तंग। तुर्किया की पार्लियामान ने फिनलैंड की नेटो इत्तेहाद में शमूलियत की हिमायत कर दी। 276 अरकान ने बिल की तायद की। फिनलैंड के सदर ने रुकन मुमालिक का शुक्रिया अदा किया। नेटो इत्तेहादी बनने से रूसी सरहद के साथ 830 मील का मजीद इलाका फिनलैंड में शामिल हो जाएगा। और हैदराबाद की कदीम इमारत मुखी महल फन तामीर के शाहकार। क़याम पाकिस्तान से पहले इस इमारत में कांग्रेस की सरगर्मियां होती थीं और जवाहरलाल नेहरू ने भी इस इमारत में क़याम किया था।